अगर आप एनआरआई या ओसीआई हैं और इंडिया में स्टॉक म्यूचुअल फंड या डीमेट अकाउंट के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेबी की ये प्रपोज चेंज आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। लंबे समय से एनआरआईज के लिए एक बड़ी प्रैक्टिकल परेशानी ये रही है कि कुछ डिजिटल केवाईसी या री केवाईसी प्रोसेस में इंडियन में फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए रिक्वायरमेंट आ सकती है। अब रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के जरिए इस परेशानी को कम करने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आपको भी डिटेल में सारी बातें जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेट पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि केवाईसी क्यों जरूरी है। केवाईसी नोन योर कस्टमर प्रोसेस के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की आइडेंटिटी, एड्रेस और दूसरी जरूरी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट में एनआरआईज और ओसीआई भी एप्लीकेबल रूल्स के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होने की वजह से एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट हो सकती है और इसको लेकर अब बड़ी डिटेल्स भी सामने आई है। सेबी ने एनआरआई क्लाइंट के डिजिटल री केवाईसी और केवाईसी मॉडिफिकेशन की दिशा में उन्हें आसान बनाने की दिशा में प्रपोजल रखा था, जिसमें एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए डिजिटल प्रोसेस के दौरान इंडिया में फिजिकली मौजूद रहने की रिक्वायरमेंट को रिलैक्स देने की बात की गई। यानी अगर कोई एनआरआई विदेश में रहता है और उसका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो हर बार केवाईसी मॉडिफिकेशन या री केवाईसी के लिए इंडिया आने की जरूरत कम हो सकती है। इस प्रपोजल में सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट रखी गई। डिजिटल प्रोसेस में जियो लोकेशन, टाइम स्टैंपिंग और रैंडम इंटरेक्शन जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करने की बात की गई ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वेरिफिकेशन जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। यानी रिलैक्सेशन का ये मतलब नहीं है कि केवाईसी चेक्स खत्म हो जाएंगे या उसके प्रोसेस कुछ कम होंगे। हर नियम को ध्यान में रखा गया है। सेबी की बॉर्डर पॉलिसी थिंकिंग में एनआरआईज के लिए ओवरसीज लोकेशंस के केवाईसी और डीमेट अकाउंट ओपनिंग को आसान बनाने की दिशा भी सामने आई। इसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी चेंजेस के जरिए एनआरआई को इंडिया आए बिना सिक्योरिटी मार्केट में एक्सेस देने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसके तहत कुछ बातों को उन्होंने ध्यान में भी रखा है कि सिक्योरिटीज में किसी तरह की कमी ना हो। हालांकि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर प्रपोजल को फाइनल रूल समझ लेना ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ रिफॉर्म्स कंसुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर ही होते हैं, इसलिए जो भी एनआरआई इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हमेशा अपने ब्रोकर, बैंक, म्यूचुअल फंड या लेटेस्ट ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करनी चाहिए ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर ये फ्रेमवर्क व्यापक रूप से लागू होता है तो विदेश में रहने वाले इंडियंस के लिए कॉम्प्लायंस काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे, कन्वेंशन हो जाएंगे। बार बार इंडिया आने की ज़रूरत कम हो सकती है। डिजिटल केवाईसी प्रोसेस के जरिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैनेज करना पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। तो एनआरआईज और ओसीआईज के लिए मैसेज साफ है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है, लेकिन केवाईसी और एफईएमए रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से फॉलो करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रपोज रिफॉर्म इस प्रोसेस को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कम देने होंगे या वेरिफिकेशन कम करवाने होंगे। ये सभी प्रोसेस वैसे ही रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। तो अगर आप एनआरआई हैं या ओसीआई कार्ड होल्डर हैं और आपका भी केवाईसी इंडिया में चल रहा है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट हो सकता है, तो वीडियो को सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।